आप सबने देखा और सुना ही होगा कि जो लोग गरीब होते हैं वे ज़्यादा दुखी रहते हैं क्योंकि वे सदा अपने भाग्यों को कोसते रहते हैं या फिर यूं कहें कि वे हमेशा इसी चिंता में रहते हैं कि उनका दुख कब दूर होगा, कब भाग्य का फेर बदलेगा। और इसी चक्कर में वे बाकी चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं, जबकि व्यक्ति को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भगवान द्वारा दी गई हर स्थिति में खुश रहना चाहिए और उसका डटकर सामना करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर जीवन में दुख आते हैं तो एक ना एक दिन सुख भी ज़रूर आते हैं, और सुख दुख तो जीवन के दो पहलू माने गए हैं। भाग्य को कोसने वाले लोग इस कहानी को ज़रूर सुने। एक बार एक इंसान अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था। वह हर समय अपने आप को कोसता रहता था कि क्या ज़िंदगी मिली है मुझे, क्या जीवन है, हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही आकर घेरता है, हर झंझट मेरे ही सर पड़ती है। एक दिन इसी तरह अपने आप को बैठा हुआ कोस रहा था कि क्या नसीब है मेरा, क्या किस्मत है मेरी, क्या ज़िंदगी है मेरी, कि तभी अचानक एक बाज अपने शिकार को पंजों में दबाए हुए एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और वहीं पर अपने उस शिकार को खाने लग जाता है। यह परेशान आदमी जब उस बाज को देखता है तो कहने लगता है कि क्या ज़िंदगी है इसकी, क्या जीवन जी रहा है मज़े का, ना इसे खाने की चिंता, ना पीने की, ना पहनने की और ना ही परिवार की। शिकार करता है और मस्त खुली हवाओं में कभी इधर कभी उधर घूमता है और सारे दिन आसमान में उड़ता रहता है। असल जिंदगी तो यही है, जीवन तो यही जी रहा है। और फिर वह आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, कोई तकलीफ नहीं होती। काश मैं भी एक बाज होता। जब वह 2 से 3 बार जोर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख नहीं होता, मुझे भी कोई परेशानी नहीं होती, तो अचानक आसमान में बिजली कड़कने लग जाती है और आसमान से आवाज़ आती है कि हे इंसान, क्या ये हमने सच सुना कि तू हमारी दी हुई ज़िंदगी से परेशान है और तू एक बाज बनना चाहता है? तो इस आकाशवाणी को सुनकर यह इंसान हैरान रह जाता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है कि हाँ, मैं सच में अपनी इस ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही है, हर तकलीफ़ मेरे ही साथ है। तो आसमान से फिर आवाज़ आती है कि हे इंसान, एक बार फिर सोच ले, हमने तुझे बड़ी प्यारी ज़िंदगी दी है, लेकिन अगर फिर भी तू चाहता है कि हम तुझे बाज बना दें तो हम तुझे बाज बना देंगे, लेकिन अगर एक बार हमने तुझे बाज बना दिया तो फिर हम तुझे बाज से इंसान दोबारा नहीं बना पाएंगे। तो ये सुनकर आदमी तुरंत जवाब देता है कि मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है कि मुझे बाज ही बनना है, और एक बार बाज बनने के बाद मैं दोबारा कभी नहीं कहूँगा कि मुझे इंसान बनना है। तभी ऊपर से आवाज़ आती है कि जैसे तुम्हारी इच्छा, और वह इंसान बाज बन जाता है। बाज बनते ही वह इंसान खुली हवाओं में उड़ने लगता है, कभी उड़ता हुआ इधर चला जाता है, कभी उधर। सोचता है क्या मज़े हैं, असली ज़िंदगी तो यही है, ना कोई चिंता, ना कोई परेशानी, ना कोई डर। वह सारा दिन ऊंचे आसमान में उड़ता रहता है। 2-3 मिनट पंख मारता है, उसके बाद पंख मारना बंद कर देता है और लंबे समय तक हवाओं में तैरता रहता है। इसी तरह हवाओं में तैरते हुए शाम का समय नज़दीक आ जाता है। तो वह सोचता है कि मेरे पास रहने का एक ठिकाना भी होना चाहिए, मेरा अपना एक घर होना चाहिए जहाँ मैं रात में आराम कर सकूं। यह सोचकर वह छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठा करने लग जाता है और एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लग जाता है।
एक एक लकड़ियां इकट्ठा करके वह अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला तैयार कर लेता है और रात में उसी में सो जाता है और सोचता है सुबह उठकर शिकार भी करूंगा और सुबह उठकर फिर से मौज मस्ती भी करूंगा, खुली हवाओं में उड़ूंगा। सुबह होते ही वह शिकार की तलाश में निकल जाता है। ऊपर से जाकर देखता है कि कहीं ज़मीन में मुझे कोई शिकार नज़र आए तो मैं तुरंत जाकर उसे दबोच लूं और वहीं पर खा लूं, लेकिन उसे कोई शिकार नज़र नहीं आता। काफ़ी समय बीत जाता है। वह लगातार ऊंचाई से शिकार को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। फिर पास एक जंगल होता है। यह उस जंगल में चला जाता है, यह सोचकर कि शायद वहाँ कोई अच्छा सा शिकार मेरे हाथ में आ जाए। यह जंगल के ऊपर उड़कर शिकार को ढूंढता रहता है। जंगल के अंदर जाकर भी शिकार को ढूंढता है, लेकिन उसे वहाँ भी कोई शिकार नहीं मिलता। शाम का समय नज़दीक आ जाता है तो मायूस होकर वापस अपने घोंसले की तरफ लौट रहा होता है कि रास्ते पर थक कर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। जब यह उस पेड़ के ऊपर बैठा होता है तो उसकी नज़र एक बीमार चिड़िया पर पड़ती है जो कि घायल अवस्था में होती है। यह तुरंत जाकर उसे दबोच लेता है, उसके पंख निकाल कर अलग कर देता है और उसे खा जाता है। उस चिड़िया को खाने के बाद वह अपने घोंसले की तरफ उड़ जाता है और रास्ते में सोचता है कि चलो बीमार चिड़िया ही सही, लेकिन कुछ तो खाने को मिला। वह अपने घोंसले पर पहुंचकर आराम करने लगता है और सोचता है सुबह एक अच्छा सा शिकार पकड़ूं और अपनी भूख मिटा लूंगा। जैसे ही सुबह का प्रकाश होता है वह निकल जाता है अपने शिकार की तलाश में, लेकिन आज फिर कोई शिकार उसके हाथ नहीं आता। काफी समय बीत जाता है। यह ऊंचाइयों पर जाकर अपनी तेज नजरों से शिकार को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी शिकार नजर नहीं आता। फिर वह पास के उस जंगल की तरफ चला जाता है, लेकिन उसे वहां भी कोई शिकार नहीं मिलता। इसी प्रकार पूरे दिन उड़ते उड़ते शाम का समय नजदीक आ जाता है तो यह निराश होकर वापस लौटने लगता है और रास्ते में एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। सोचता है शायद आज फिर कोई बीमार चिड़िया मेरा इंतज़ार कर रही होगी, लेकिन हर बार किस्मत मेहरबान थोड़ी होती है। आज उसे कोई बीमार चिड़िया नहीं मिलती। वह थक हार कर वापस अपने घोंसले की तरफ चल पड़ता है और घोंसले पर पहुंचकर भूखा प्यासा ही सो जाता है और सोचता है कल सुबह एक बड़ा सा शिकार पकड़ूंगा और आज की भूख भी मिटा लूंगा। रात को अपने घोंसले में सोया होता है, गहरी नींद में होता है कि तभी एक भयानक तूफान आता है और उसके घोंसले को उड़ाकर दूसरी जगह फेंक देता है और बाज भी दूसरी जगह जाकर गिरता है। लेकिन वहां एक नीचे नोक पड़ी होती है जो इसके पंजे में गड़ जाती है और उसे बुरी तरह घायल कर देती है। तूफान के रुकने के बाद बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश होती रहती है, पर यह किसी तरह से पेड़ों के नीचे छुपकर बैठा रहता है। बड़ी मुश्किल से इसकी रात कटती है। जब सुबह होती है तो बारिश रुक जाती है। बारिश के रुकते ही चारों तरफ खुशियां छा जाती हैं। चारों तरफ हरियाली छा जाती है। नदियां और झरने तेजी से बहने लगते हैं। सब कुछ फिर पहले के जैसा हो जाता है, लेकिन यह बाज अब पहले के जैसा नहीं रहा। उसका पांव पूरी तरह घायल हो चुका है। उसके पंजे में जो लकड़ी लगी थी उसकी वजह से इसका पंजा पूरी तरह क्षत विक्षत हो गया था। बाज का जो पंजा होता है वह उसके शिकार को पकड़ने के लिए सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि बाज अपने पंजों से ही अपने शिकार को पकड़ता है और फिर अपनी चोंच के माध्यम से नोच नोच कर खा जाता है। लेकिन अब इस बाज को पंजा पूरी तरह घायल हो चुका था। वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। यह शिकार की खोज में थोड़ा सा उड़ता था, लेकिन फिर शायद कई बार बीमार चिड़िया उसे मिल जाए, यह सोचकर वह बार बार इधर उधर घूमता था। लेकिन फिर से भूख और दर्द के मारे
थक कर एक पेड़ के नीचे आके बैठ जाता था। लेकिन उसे पता नहीं था कि यहाँ एक मुसीबत उसका इंतज़ार कर रही है, और वह मुसीबत यह थी कि 8-10 कौवों का एक झुंड मिलकर उसे परेशान करने लग जाता है। उसके ऊपर आकर उसके घाव में चोंच मारने लग जाता है। उन्हें भी पता चल जाता है कि यह बाज घायल है और भूख की वजह से कमज़ोर भी है। यह बाज उनसे बचने के लिए थोड़ा सा उड़ता है और फिर जाकर बैठ जाता है। उनसे पीछा छुड़ाने का प्रयास करता है, लेकिन वह फिर इसके पीछे आ जाते हैं। तो यह फिर उड़कर थोड़ी दूर चला जाता है, लेकिन वह इसका पीछा नहीं छोड़ते और बार बार इसके पास आकर इसे परेशान करते हैं। कौवे अक्सर बाज के साथ ऐसा करते हैं, लेकिन फिर बाज भी उनके साथ एक खेल खेलता है। जब कौवों का झुंड बाज को परेशान करता है और उनका पीछा नहीं छोड़ता, तो बाज हवा में सीधी उड़ान भरने लग जाता है। वह तेजी से सीधा ऊपर की ओर उड़ने लग जाता है। कौवे भी उसके पीछे उड़ते हैं, लेकिन कुछ देर तक उड़ने के बाद कौवे ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिलती। उनका दम घुटने लग जाता है, उनकी सांस रुकने लग जाती है, तो फिर वह वहाँ से ऊपर नहीं जा पाते। पर क्योंकि बाज तो बादलों से भी ऊपर उड़ सकता है, इसलिए वह तो ऊपर चला जाता है, लेकिन कौवा वहाँ से ऊपर नहीं जा पाता, तो वे नीचे आने लगते हैं। इस तरीके से बाज उनसे अपना पीछा छुड़ा लेता है, लेकिन ऐसा करने के लिए, इतनी ऊंची उड़ान भरने के लिए इस बाज के पास उतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि यह भूखा भी था और घायल भी था। तो ये उड़ता और थोड़ी देर उड़कर कहीं दूर जाकर बैठ जाता और कौवे फिर आकर इसे परेशान करने लग जाते। इसी तरह भूख और घायल हालत में एक दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन गुजर जाता है, तीसरा दिन गुजर जाता है, लेकिन इस बाज की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वह बद से बदतर होती जा रही थी। चौथे दिन जब वह बिल्कुल खत्म होने की तादार पर था, उसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बची थी, उसका शिकार कहीं नहीं मिल रहा था और उसके शरीर पर इसका साथ छोड़ने लगा था। यह किसी तरीके से उड़कर पास ही इंसानों की एक हॉस्पिटल होती है, उसकी छत पर आकर बैठ जाता है और वहाँ से आने जाने वाले मरीजों को देखता है और अपने आप से कहता है कि काश आज मैं एक इंसान होता, तो ऐसे छोटे मोटे जख्मों को हॉस्पिटल से इलाज करवा लेता, या किसी को बता देता कि मैं भूखा हूँ, परेशान हूँ, मेरे साथ ये परेशानी है। लेकिन आज मैं एक ऐसा बेजुबान परिंदा हूँ जो किसी से कुछ नहीं कह सकता, किसी को अपना दुख नहीं बता सकता, किसी से कोई मदद नहीं मांग सकता। यही बात सोचकर वह उसी छत पे अपना दम तोड़ देता है। वह अपनी जान की कुर्बानी तो दे देता है, लेकिन साथ ही साथ हमें यह सीख भी दे जाता है कि आपको जैसा बनाया गया है, आप जैसे भी हो उसी में खुश रहो और उसी में बेहतर करने की कोशिश करते रहो, ना कि इस बात से परेशान रहो कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता, काश मैं यह बन जाता, काश मैं वैसा बन जाता। आप उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहें। दोस्तों, ये कहानी तो काल्पनिक है, लेकिन हमें जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम सिखाकर जाती है कि हम जैसे भी हैं अच्छे हैं, बस हमें उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ करने को प्रयास करना चाहिए।